नमस्कार, वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय श्रेणी जैन यूट्यूब चैनल। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डीएई की जो सब्सिडरी है एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनकी तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2022। यस, यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया एलिजिबल है, फुल टाइम परमानेंट सरकारी नौकरी आपकी रहने वाली है। इन टोटल 243 वैकेंसी निकाली गई है, जहां पर आपकी सीडीसी रहने वाली है 63,378 रुपीज़ पर मंथ। ये फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस वाली भी एक पोजीशन है जहां पर सीटीसी और बढ़ जाती है। एंड यस, यहाँ पर रिटन टेस्ट और फिर इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है। बट देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले ही बता देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, डिप्लोमा इन स्पेसिफिक ब्रांचेस ही अप्लाई कर सकते हैं। सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन या केमिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी, आईटीआई, एचएससी वालों के लिए भी वैकेंसी है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मैं तो डिप्लोमा प्लस डिग्री वाला हूँ, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट सिर्फ डिग्री वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, फिट होते हो ये क्राइटेरियाज में, तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो, जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है। तो चलिए यार, अब डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट है एनपीसीआईएल, और यहाँ पर आप रेड में देख पा रहे हो अपडेट्स आ रहे हैं। तो इसी में अगर आप क्लिक करोगे तो ये वाली पीडीएफ ओपन होती है, जिसमें आप देख सकते हो एनपीसीआईएल की जो वैकेंसी है वो गुजरात स्टेट में निकल करके आ रही है। एंड एनपीसीआईएल इज द सब्सिडरी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 6 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था। कब तक चलेगा? 5 जनवरी 2023 तक चलेगा। ठीक, अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें कि कितनी क्या वैकेंसी है किन किन ब्रांचों में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइंटिफिक असिस्टेंट सी, इसी में चाहिए एक्सपीरियंस। ठीक, तो यहाँ पर 2 वैकेंसी है। बाकी यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट भी डिप्लोमा होल्डर, तो यहाँ पर 2 वैकेंसी सिविल वालों के लिए। फिर आप देख सकते हो इसमें मल्टीपल ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, रिस्पेक्टिव वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है। फिर बीएससी वालों के लिए भी है, आप देख सकते हो साइंस ग्रेजुएट, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो यहाँ पर सारा बताया गया है। इसके अलावा एचएससी वालों के लिए भी है, आईटीआई वालों के लिए भी है, बाकियों के लिए भी है, तो इसके बारे में डिटेल कहा गया है। इन टोटल 243 वैकेंसी आ रही है। अच्छा, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। आईटीआई के अंदर कौन कौन से यहाँ पर ट्रेड्स अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। पीडीएफ की लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है ताकि आप आराम से डिटेल में पढ़ सको। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी पीडीएफ है, डिटेल में जाऊँगा तो आधा घंटा हो जाएगा इस वीडियो को। ठीक, चलिए अब यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। जब एसेंशियल कहा गया है, ये कंपलसरी है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो साइंटिफिक असिस्टेंट सी, मैंने कहा था डिप्लोमा कोई भी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपके पास इंडस्ट्रियल सेफ्टी में 1 साल का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए और एग्रीगेट आपका 50% मार्क होना चाहिए। बीएससी वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस, तब आप यहाँ पर एलिजिबल हो, नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, डिप्लोमा यहाँ पर अलग तरीके से अगर आपने हासिल किया है एसएससी के बाद, तो एक तो नॉर्मल हासिल करते हो 3 साल का डिप्लोमा। अगर वैसे नहीं किया है, अलग तरीके से किया है, तो यहाँ पर बताया गया है 2 years डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग थ्रू लैटरल एंट्री टू second year after HSC approved by AICTE. Candidates with diploma through lateral entry to second year after 10th shall not be eligible. तो चलिए अब आगे लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट वैकेंसी है साइंटिफिक असिस्टेंट बी, डिप्लोमा होल्डर्स इन सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सिविल में, तब आप अप्लाई कर सकते हो। एग्रीगेट 60% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर कहा गया है 2 years डिप्लोमा थ्रू लैटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर आफ्टर एचएससी अप्रूव्ड बाय AICTE विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन सिविल। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। बट कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा थ्रू लैटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th प्लस ITI शेल नॉट बी एलिजिबल। तो अगर आपने एसएससी प्लस ITI किया है और फिर आप सेकेंड ईयर डिप्लोमा में आ गए हो और आप कर रहे हो, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है एक और चीज, इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आइदर एसएससी या एचएससी में होना चाहिए। ठीक है, आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर स्टाइपेंडियरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट ST SA कैटेगरी 1 डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा सैंडविच वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये डिटेल में नीचे कहा गया है। ठीक है, अगर वो नहीं है तो डिप्लोमा इस प्रकार से भी है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इंग्लिश आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए, एसएससी या
HSC में, ठीक है। चलिए, इसके अलावा BSc वालों के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में जिक्र किया गया है, आप देख सकते हो। HSC वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, SSC वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, साथ ही साथ ITI भी चाहिए। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हो नर्सिंग वालों के लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। BSc नर्सिंग अगर आपने किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो वेरियस अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। इनफैक्ट एनी बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट फिर एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द स्किल टेस्ट, ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो ये सारा कंप्यूटर का नॉलेज लगेगा। MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी सारे जो MS ऑफिस है, एक्सेल है, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारा आपको चलाते हुए आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब आगे लेकर चलता हूँ, यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। जो आपका एक डाउट था, सर एनी कोर्सेस या डिसिप्लिन विद इक्विवेलेंस क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो क्लियर कट नो कहा गया है, नॉट कंसीडर्ड। चलिए आगे लेकर चलता हूं। अब यहां पर पे स्केल के बारे में आप देख सकते हो। पे स्केल शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं डिटेल में बता दूं। जब मैंने कहा था साइंटिस्ट, ये साइंटिफिक असिस्टेंट B डिप्लोमा होल्डर 18 to 30 ईयर्स अपर एज लिमिट यहाँ पर कहा गया है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 30। बट पे स्केल में आप देख सकते हो 35,400 ये बेसिक पे है और आपका लेवल 6 में आ जाएगा। उसके साथ साथ अलावेंसेस भी मिलेंगे। तो ये बेसिकली इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका फाइनल CTC जो होगा दैट इज 63,378 रुपीज़ पर मंथ, ठीक। चलिए, इससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि आपको यहाँ पर PRP भी मिलेगा और भी बेनिफिट्स मिलेंगे जो नीचे यहाँ पर कहा गया है। तो बेसिक पे तो आपको मिलेगा ही, बाकी अलावेंसेस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। एकोमोडेशन और बाकी सारी चीज़, तो आपकी CTC बढ़ जाती है। वैसे प्रोबेशन ईयर 1 साल का है, यहाँ पर आपको नोट करना है। मुझे लगता है सारे क्रिटिकल पॉइंट्स मैं देते जा रहा हूँ, तो आपको नोट करते हुए चलना है। आगे लेकर चलता हूँ। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो अपर एज लिमिट तो मैंने बता दिया था, बट अगर आप स्पेशल कैटेगरीज में आते हो तो रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाती है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर चेक किया जाता है, तो ये सारा आपके पास हाइट एंड वेट होना चाहिए मिनिमम, तब आप एलिजिबल हो, नहीं तो यहाँ पर ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है, इस चीज़ का नोट। प्रोबेशन नहीं, यहाँ पर जो बॉन्ड है वो रहने वाला है। प्रोबेशन तो 1 साल का है ही, बट बॉन्ड क्या होता है कि इतने साल तक तो आपको सर्व करना ही करना है, कि परमानेंट नौकरी हम दे रहे हैं। अगर आप बीच में छोड़कर चले गए तो हमारा ट्रेनी भी वेस्ट हो गया, हम आपसे कुछ ज़्यादा काम भी नहीं ले पाए, ठीक है। तो कंपनी को हमेशा एक टेंशन रहता है, इसलिए बॉन्ड यहाँ पर दिया जाता है ताकि कंपनी में आप सर्व कर सको जो आपको सिखाया गया है, ठीक है। कंपनी की वहाँ पर ग्रोथ आप कर सको। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए रिटन टेस्ट होना कंपलसरी है, फिर इंटरव्यू होगा और रिटन टेस्ट OMR या CBT कोई भी माध्यम से हो सकता है। बाकियों के लिए भी यहाँ पर रिटन टेस्ट होने वाला है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। रिटन टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेगी, प्योरली यहाँ पर कहा गया है दैट 120 क्वेश्चन MCQ के रहने वाले हैं, 2 घंटे आपको दिया जाने वाला है। इसमें एप्टी और टेक दोनों मिक्स है, पार्ट 1 में नॉन टेक, पार्ट 2 में टेक, ठीक। तो यहाँ पर आप 60-60 का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, इस चीज़ का नोट करना। कट ऑफ 40% जनरल EWS वालों के लिए है, बाकी कैटेगरीज के लिए 30% कट ऑफ कहा गया है। कट ऑफ से ही क्या ही होता है, मेरिट के बेसिस पर। अच्छा, कट ऑफ से ये हो जाएगा कि आपका जो इंटरव्यू है वो 1:5 में है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। बट इंटरव्यू का भी अलग से मार्क्स है, 100 मार्क्स, और फाइनल मेरिट लिस्ट दोनों से निकलेगी, दोनों से, यानी सर जी आपका रिटन टेस्ट और आपका पर्सनल इंटरव्यू, ठीक। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर बाकी जो डोमेन है, ब्रांचेस है, उनके लिए क्या क्या एग्जामिनेशन रहेगा उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। और मुझे लगता है इतना ही है इस PDF में, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी जनरलाइज बातें लिखी गई है, अगर रिजर्वेशन अवेल करना है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। फॉर्म फिल करते समय कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये सारा यहाँ पर बताया गया है। मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर है। वैसे PDF बड़ी थी, पर मैंने ट्राई किया आपको सारा इंपॉर्टेंट डिटेल प्रोवाइड कर सकूँ। अगर वीडियो पसंद आती है ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या।